मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे ख़त्म। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़रा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। दोस्तों, कहते हैं ना, इंसान अच्छाइयों और बुराइयों से मिलकर बना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इंसान अच्छाइयों और बुराइयों से मिलकर बना है तो उसी तरह से हम महिलाएं भी हैं। हम महिलाओं में बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। और वो बुराइयाँ ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी हों, कि मतलब कुछ बहुत बड़ा कर जाएंगी। नहीं, बुराई वो छोटी होती है, या हम ये कह लें कि हम महिलाओं का नेचर होता है, आदत होती है कि वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, पर कई बार वो हमारी लाइफ में प्रभाव बड़ा छोड़ देती हैं, प्रभाव बड़ा छोड़ देती हैं। जैसे दोस्तों, क्या होता ना कि कई बार हम दूसरे के घर अगर गए, किसी के घर में देख के आए कि महंगे महंगे सामान, आइटम, सोफ़ा, फर्नीचर बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ है, बहुत लग्जरियस दिखता है हमें जाने के बाद। जैसे हम किसी के घर में घुसते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत ही आने लगता है कि यार, मतलब बहुत सब कुछ अच्छा है, इसका मतलब बहुत सब कुछ अच्छा होगा, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, इनके पास बहुत संपन्नता होगी। तमाम तरह के क्वेश्चंस आने लगते हैं। और अगर हमारे पास ये कम है या कम अच्छा है तो हम तुरंत सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों है, या मेरे पति इतने कंजूस क्यों हैं, वो ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं लेते। तमाम चीज़ें होती हैं ना। या किसी ने आपसे ये बोल दिया कि मेरे पति ने हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे मुझे ये गिफ्ट दिया, करवा चौथ पे ये गिफ्ट दिलाया, या दीपावली पे ये तोहफ़ा ला के दिया, हमें साड़ी दी, ज्वेलरी बनवाया, कुछ भी करवाया। तो अगर इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं ना, तो हम महिलाओं के दिमाग में ये चीज़ें कहीं ना कहीं, जो हमारी बुराई कह लीजिए या नेचर कह लीजिए, वो उभर के सामने आने लगता है। अगर आपके पति दिलाते हैं सब कुछ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आप पे ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पति आपको ये सब नहीं करते कि आपको मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया, या दीपावली पे कुछ दिलाया, या करवा चौथ पे वो नहीं दिला पाते, नहीं दिलाए, तो आप लोगों के दिमाग में बात बैठ जाती है कि उसके पति तो हमेशा उसे कोई ना कोई गिफ्ट देते रहते हैं, किसी त्यौहार पे, कोई फंक्शन होता है, कुछ भी अगर उनकी ज़िंदगी में आता है तो वो तो ऐसा करते रहते हैं, लेकिन हमारे पति कभी कुछ नहीं दिलाते। तो कई महिलाओं को ये लगने लगता है कि मेरे पति बहुत कंजूस हैं, मतलब कभी हम पे पैसा नहीं खर्च करते, या कभी अपनी तरफ से गिफ्ट नहीं देते, या कभी नहीं दिलाते। तमाम चीज़ें हैं। और कई बार क्या होता है ना कि हम इन बातों को, क्योंकि जो ज्वेलरी जैसी चीज़ होती है ना, या गिफ्ट जैसी चीज़ होती है, तो हम महिलाओं के काफ़ी नज़दीक होती है, तो हम इन चीज़ों को लेके थोड़ा ज़्यादा सोच जाते हैं। और उसका असर क्या होता है कि हमने ये देखा सुना लोगों से कि अच्छा, उसके पति ऐसा करते हैं तो मेरे पति नहीं करते, और हमारा उसका प्रभाव क्या होता है कि हमने पति की ऑफिस से आते हुए चाय बंद, उनको पानी देना बंद, ताकि भाई कुछ ना कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि पति पूछे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज चाय नहीं मिली, आज पानी नहीं मिला। जब जो चीज़ आते के साथ ही टाइम से मिल जाती थी, और जब नहीं मिली, जब पति ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है भाई, आज चाय नहीं मिली, चाय नहीं पिलाओगे क्या, तो हम अपना गुस्सा या अपना जो भी कह लो निकालना शुरू कर देते हैं कि आपको तो अपनी चाय नाश्ता टाइम से चाहिए होता है, लेकिन कभी मेरे बारे में आप सोचते हो। या कई बार हम ये जोड़ देते हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि इन चीज़ों का वहाँ तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ें अगर कोई पति दिलाता है अपनी पत्नी को तो प्यार करता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कई चीज़ें होती हैं, हर इंसान की लाइफ में अलग होती है। और इसीलिए कहते हैं ना कि कभी आप अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत करो, चाहे अपनी तुलना हो, चाहे अपने बच्चों की तुलना हो, चाहे अपने पति की तुलना हो। इस दुनिया में हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का नेचर अलग होता है, हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है।
हो सकता है जिनके पति ये सब दिलाते हों उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हो सकता है स्थिति जैसी भी हो उनकी, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा ज़्यादा केयर करते हैं वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपना अपना नेचर होता है। कुछ लोग ज़्यादा रोमांटिक टाइप के होते हैं तो वो ये सब करते हैं। दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरा कारण, जैसे किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती, उसे सिर्फ अपना घर और अपने पत्नी बच्चे देखने होते हैं, तब भी वो व्यक्ति ये चीज़ें आसानी से कर लेता है। तो ये उस व्यक्ति के परिस्थिति पे निर्भर करता है कि वो किस परिस्थिति पे है और किस परिस्थिति में वो ये सब कर रहा है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। और हो सकता है आपकी स्थिति जो है, हो सकता है आपके पति की अर्निंग उतनी ना हो, उनकी जेब अलाउ ना करती हो इस चीज़ के लिए कि उस ये सब कर पाएँ कि मैरिज एनिवर्सरी पे आपको ये दिला रहे हैं, दीपावली पे ये गिफ्ट दे रहे हैं, करवा चौथ पे ये गिफ्ट दे रहे हैं। तो एक तो आर्थिक स्थिति हो सकती है आपकी। दूसरी, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो कई बार क्या होता है ना कि हर इंसान का नेचर ऐसा नहीं होता। अगर हो सकता है वो इतना ना सोच पाते हो कि नहीं यार अच्छा मैरिज एनिवर्सरी है तो गिफ्ट दे दें। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि गिफ्ट देने से ही हमारा रिश्ता मजबूत होगा, या गिफ्ट देने से ही हमें ये लगेगा कि नहीं हम अपनी पत्नी को प्यार करते हैं। और सही बात है दोस्तों, ये सब देना लेना, गिफ्ट, ये इस चीज़ का पैमाना नहीं हो सकती कि वो आपको प्यार करते हैं कि नहीं। प्यार एक अलग शब्द होता है और ये चीज़ें आपको क्षणिक खुशी दे सकती हैं, क्षणिक खुशी दे सकती हैं, लेकिन ये किसी चीज़ का पैमाना नहीं हो सकती। तो या वो इस चीज़ों को ज़्यादा इतना ध्यान ना देते हो, या इतना महत्व ना देते हो, या उनका इस तरह का नेचर ना हो। तो आपको अगर कुछ चाहिए तो आप उनको बोल सकती हैं कि मुझे इस बार ये गिफ्ट चाहिए मैरिज एनिवर्सरी पे, या करवा चौथ पे, या दीपावली पे, जब भी आप, तो हो सकता है वो आपको दिला दें। क्योंकि वो इतना नहीं सोचते कि इन सब चीज़ों का लाइफ में इतना महत्व है, ठीक है ना। क्योंकि लाइफ में हमारे संबंध अच्छे रहें, हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते रहें, एक दूसरे से प्यार करते रहें, वही चीज़ भी बहुत होती है। तो हो सकता है ये सारी क्वालिटियों पर वो इतना रोमांटिकपन उनमें ना हो। और तीसरी कि हो सकता है आपकी परिस्थिति अलग हो, उनके साथ साथ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ और भी जिम्मेदारियां हों, माता पिता, छोटे भाई बहन हों, शादी हो, उनकी शिक्षा हो, ये जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं जिनकी वजह से उनकी प्रायोरिटी अलग हों। क्योंकि हर चीज़ की एक प्राथमिकता होती है हमारे जीवन में। क्योंकि अगर वो आपको गिफ्ट दे देंगे, ज्वेलरी बनवा देंगे, कुछ कर देंगे गिफ्ट के नाम पे, तो वो आपको क्षणिक खुशी तो दे देगा। और ऐसा नहीं है कि आज के समय में कोई ज्वेलरी इतना पहन के घूमता है, आप उसको सुरक्षित ही रख दोगे, जब कोई फंक्शन होगा, कुछ भी होगा, तभी आप पहनेंगे। लेकिन हो सकता है प्रायोरिटी किसी चीज़ की लाइफ में ज़्यादा हो, आपके उस गिफ्ट से ज़्यादा ज़रूरत किसी और चीज़ को हो आपके घर में, तो वो वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, उनको वो ज़्यादा ज़रूरी लगता हो पूरा करना। तो ये प्रायोरिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में किस तरह की स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं। तो हमें हमेशा अपनी परिस्थितियों का सम्मान करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या पहन रहे हैं, दूसरे क्या खा रहे हैं, दूसरे क्या घूम रहे हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। और दोस्तों, जो हम लोग ये आकलन लगाने लगते हैं ना कि जिसका पति बहुत ज़्यादा गिफ्ट देता है, बहुत घुमाने ले जाता है, ऐसा करता है, बाहर ले जाता है, ये कोई प्यार का पैमाना नहीं होती दोस्तों। हो सकता है कई बार कि ये चीज़ें उनके लाइफ में होती हों, आप दूर से देखते हो तो आपको लगता हो कि ऐसा है, लेकिन जब उनकी लाइफ में नज़दीक जाके देखोगे ना, तो हो सकता है जो चीज़ आपकी लाइफ में हो, ये जो सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में हो, वो उनकी लाइफ में ना हो। और दोस्तों, ऐसा होता है क्योंकि हम जो चीज़ दूर से देखते हैं वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन हमें उसके अंदर के बारे में तो नहीं पता होता। और हो सकता है आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें ना हों कि आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हों, या बहुत आपको घुमाने फिराने ले जाते हों आपके हस्बैंड, तो लेकिन जो प्यार, जो अपनापन, जो एहसास, या जो केयर, जो रिस्पेक्ट चाहिए, हो सकता है वो आपको सब मिलता हो। तो दोस्तों, यहाँ पे तुलना जैसा शब्द नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ खास होता है, कुछ ना कुछ खास हर इंसान की लाइफ में होता है। और दुनिया में हर इंसान, चाहे कोई पति हो, अगर आप लोगों के संबंध अच्छे हैं, या कोई पत्नी हो, तो कोई ये नहीं चाहता कि
अपने पति को हम या अपने बच्चों को अच्छे से ना रखें, या उनकी ज़रूरतें पूरी ना करें, या उनका ख्याल ना रखें, या उनको खुश ना रखें। ये हर औरत चाहती है और यही हर मर्द चाहता है। वो भी चाहता है कि हम अपनी पत्नी को अच्छा खिलाएं, पहनाएं, घुमाएं, अपने बच्चों को अच्छे से रखें। हर इंसान चाहता है, पर वो परिस्थितियाँ अलग हो जाती हैं। और दोस्तों, कई बार हम लोग ऐसी गलती कर जाते हैं ना कि हम अपनी परिस्थिति नहीं देखते, या हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है तो दूसरी चीज़ें हैं, और हमने दूसरे ने हमसे बताया। और कई बार लोग आपको स्पेशली करते भी हैं इसीलिए कि आपको बताएंगे कि मेरे हस्बैंड ने हमें साड़ी दिला दी, हमें घुमाने ले गए, हमें ऐसा कर दिया, वो तो कह रहे थे और कुछ ले लो लेकिन हमने नहीं लिया। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में डालेंगे कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैठने लगेंगी, और आपको लगेगा कि यार हमारे हस्बैंड तो ऐसा कभी नहीं करते। और हम बिना सोचे समझे कई बार अपने पतियों को मेंटली टॉर्चर करने लगते हैं। उनसे बात बात पे अपने घर की मेंटली टॉर्चर करने लगते हैं, और दूसरे से सुन के आते हैं और अपने घर की सुख शांति हम ही ख़राब करने लगते हैं। बात बात पे बोलने लगते हैं ना कि ना तो आप कभी कुछ दिलाते हो, ना कभी कहीं ले जाते हो, ना कभी कुछ करते हो। अब तो लगता है आप हमको प्यार ही नहीं करते हो, अपने बच्चों से आपको लगाव ही नहीं है, या अपनी बीवी से आपको लगाव नहीं है। इस तरह के शब्द हम प्रयोग करने लगते हैं। दोस्तों, आप अपने मन से पूछ के देखो कि आप ऐसा करते हो। मैं नहीं कहती कि हर महिला करती है, लेकिन मोस्टली औरतों में ये चीज़ें होती हैं कि हम दूसरे से तुलना करके, दूसरे की चीज़ें देख के कई बार हमारे मन में एक ख्याल आता है और हम ये करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी परिस्थितियों का, अपनी पति का, अपने घर की जो स्थितियाँ उनका सम्मान करना चाहिए, या हमें ये देखना चाहिए कि उसकी लाइफ से हमारी लाइफ में बेटर क्या है। रुपया, पैसा, गिफ्ट, ज्वेलरी, साड़ियाँ ये तात्कालिक होती हैं। इनका सुख आपको तात्कालिक होता है। आज आपको गिफ्ट मिला, आज आप खुश हुए, इसके बाद आपने उसको रख दिया सुरक्षित। कल से आपकी वही दिनचर्या फिर से शुरू हो गई। आप उस गिफ्ट को लेके ऐसा नहीं कि पूरे साल खुश रहोगे, क्योंकि आज आपको ये मिल गया तो कल आपको फिर लगेगा कि मुझे कुछ मिले। आपकी उम्मीदें भी बढ़ती जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अगर आपके हस्बैंड दिलाते हैं, करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना नेचर होता है। हो सकता है वो इन चीज़ों पे ध्यान देते हों, या उनको इन चीज़ों का महत्व समझ में आता हो कि ऐसा है नहीं, या इनको करना चाहिए, और करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके हस्बैंड ये चीज़ें नहीं करते तो हो सकता है उनका नेचर ऐसा ना हो, वो अपने मन से इतना ना सोच पाते हो कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, तो आप उनको बोल सकती हो। और अगर आप नहीं बोलती हो तो अगर वो अपने मन से नहीं करते तो आप उस चीज़ों के लिए आप इतना दिल पे मत लीजिए उन चीज़ों को। आप ये देखिए कि मेरी लाइफ में या हम पति पत्नी की लाइफ में क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छी है, और आप उसी को अपना तोहफ़ा समझिए। क्योंकि कई बार स्थितियाँ और परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती कि हर चीज़ होती हो। और दोस्तों, कहते नहीं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। हर चीज़ आप सोचो कि मेरा पति मुझे प्यार भी करे, रिस्पेक्ट भी दे, हमारे साथ अच्छे से समय बिताए, वक्त बिताए, सब कुछ करे, और इसके बाद हमें घुमाने ले जाए, फिराने ले जाए, गिफ्ट भी दिलाए हमेशा। तो ये हर चीज़ नहीं हो सकती। या तो वो आपको अच्छा क्वालिटी टाइम देगा, रिस्पेक्ट देगा, आपकी भावनाओं की कद्र करेगा, आपका ख्याल रखेगा, तो ये एक अलग क्वालिटी हो गई व्यक्ति में। और या फिर वो आपको बाहर घुमाने ज़्यादा ले जाएगा, गिफ्ट ज़्यादा दिलाएगा, वो सब करेगा, तो एक अलग चीज़ है। और जनरली जो लोग इतना सब कुछ करते हैं उनके पास टाइम कम होता है, तो वो क्या होता है ना कि वो लोग अपना जब क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते तो आपको ये सब चीज़ें दे के थोड़ा सेटिस्फेक्शन करवाते हैं कि आप, होता है ना कि अगर हमें समय नहीं दे पा रहे आप, तो हमें गिफ्ट मिल गया, चीज़ें मिल गई, आए तो घुमा फिरा दिए, तो वो उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है। हो सकता है उनके पास टाइम की कमी हो तो वो ये सब करते हैं, और आपके पति के पास टाइम है तो वो आपको रिस्पेक्ट और सम्मान देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप लाइफ में कभी भी दूसरे से अपनी तुलना मत करें, दूसरे से अपनी तुलना मत करें। और जब आप तुलना नहीं करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। और हम महिलाओं में जो बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं
उनमें से एक अगर छोटी सी बुराई आ गई ना तो अपने घर की सुख शांति हम ही समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा कभी भी मना करें। आप ये बस देखें कि हमारी लाइफ में क्या बेटर है, हमारी लाइफ में क्या बेटर है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता कि किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ना हो। आप तो देखोगे ना तो आपकी लाइफ में आपको बहुत से ऐसे रीज़न, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको उस गिफ्ट से भी ज़्यादा खुशी दे सकती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कभी भी अपनी तुलना दूसरे से मत करें, अपने घर की सुख शांति भंग ना करें और आप अपने पतियों को भी मेंटली टॉर्चर ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति और नेचर अलग अलग होता है और उसी के अनुसार आप अपनी परिस्थितियों का रिस्पेक्ट करें। जिनको मिलता है वो अपनी परिस्थितियों का रिस्पेक्ट करें। तो हर तरह से समाज में हर तरह के लोग होते हैं, इसलिए बहुत सी महिलाएं भी होती हैं इस तरह से जो ज़्यादा संकोची होती हैं, नहीं कर पाती खुल के हर चीज़, या बहुत से मर्द भी होते हैं। तो वो अपनी अपना नेचर की बात होती है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग कभी भी ऐसा ना करें और जो आपके पास है आप उसमें खुश रहना सीखें, आप उसमें खुश रहना न सीखें। और अगर आपको कोई बात बुरी लगती है, कुछ भी चाहिए होता है और अगर आपके पति अपने मन से नहीं समझ पाते तो आप उनको बोल सकते हो, बोलने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर उनके हस्बैंड उनको सरप्राइज़ गिफ्ट भी दे देते हैं ना तो लोग गिफ्ट तो ले लेंगे, लेकिन फिर भी पता है साथ में क्या बोलेंगे कि आपको गिफ्ट देना था तो बता देते। क्योंकि हम महिलाओं का नेचर ऐसा होता ना, आप बता देते, मुझे ले चलते, साथ में पसंद कर लेती। क्यों, गिफ्ट तो आप दिया पर हो सकता है उन्हें कम पसंद आया और सरप्राइज़ था तो उन्हें लगता है कि अगर मैं जाती तो ज़्यादा बेटर कर लेती, लेकिन फिर वो सरप्राइज़ किस बात का रहता, वो तो सरप्राइज़ समाप्त हो जाता ना। तो दोस्तों इसलिए हर व्यक्ति का अपना नेचर होता है, हर चीज़ का अपना समय होता है। आप लोग इस तरह से कभी भी ना करें और अपनी तुलना कभी भी दूसरे से ना करें और अपनी परिस्थितियों का सम्मान करें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें और अपने पतियों को मेंटली टार्चर भी ना करें। क्योंकि एक छोटी सी बात कई बार हमारे दिल में इतना बैठ जाती है ना कि हो सकता है वो आगे की लाइफ के लिए अच्छा ना हो। तो इसलिए कहते नहीं, हमेशा जब आप खुशी हो तब या गुस्सा हो तब या नॉर्मल हो तब बोलने में इंसान को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कभी किसी को ऐसी बात ना बोलो जो उसे हर्ट कर जाए। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखना और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।